हाय फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। कैसे ही आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस की बात करते हैं जो लॉ ऑफ टाटा का है। इसी केस से डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था। देखिए, लॉ ऑफ टॉट टॉट जो होता है एक रॉन्गफुल एक्ट होता है। किसी भी व्यक्ति के जो सिविल राइट्स होते हैं उनका ब्रीच होता है, उस व्यक्ति को इंजरी होती है या हार्म होता है। तो कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिससे किसी व्यक्ति की जो राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट होना, उसको नुकसान होना, उसके लिए उस व्यक्ति जो है लाइबल होता है, जो व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है दूसरे को। इस केस में क्या हुआ था, ये जो रिलायंस था इसका क्या था, एक मिल था। इसका जो है एक मिल था, जो भी है इसका। इस मिल को चलाने के लिए क्या था, पानी की आवश्यकता थी। जो रिलायंस था इसको इसके मिल को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता थी। तो इसने क्या किया, इसको एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया कि आप जो है एक रिजर्वायर का निर्माण करिए जिससे पानी हम इकट्ठा कर सके और अपने मिल का काम चला सके। उसके बाद क्या था, ये जो फ्लेचर थे, फ्लेचर ने जो है, इनका कोल माइन था, इनका कोल माइन था और इनके बगल में ही था। तो जब इनके रिजर्वायर का निर्माण हो रहा था, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये रिजर्वायर बना रहे थे, तो यहाँ पे कुछ सॉफ्ट थे, जैसे कोई टनल टाइप में, सुरंग टाइप में, जो यहाँ से इनके जो मिल थे, जो कोल माइन था उसको कनेक्ट कर रहे थे। तो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे उस सॉफ्ट को बंद नहीं किए और इनके रिजर्वायर का निर्माण इन्होंने कर दिया, कुछ इग्नोर किया, जो नेग्लिजेंसी उन्होंने कुछ दिखाई होगी। तो क्या हुआ कि जब इस रिजर्वायर में पानी को भर दिया गया तो ये पानी यहाँ से पास होते हुए इनकी जो कोल माइन थी उसमें एंट्री कर गया और जिससे इनका काफ़ी नुकसान हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर शो कर दिया कि हमारा जो भी नुकसान हुआ इनकी वजह से हुआ है, तो इनसे हमको कंपनसेशन दिलाया जाए। तो इन्होंने कोर्ट में देखिए कहा कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था काम करने के लिए, तो इसलिए हम इसके लिए लाइबल नहीं होंगे कंपनसेशन के लिए, हमने जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं किया है। इसको नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मतलब जहां पे आपका फॉल्ट ना हो फिर भी आप क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। तो कोर्ट ने कहा देखिए आपने मतलब कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था, आपने रिजर्वायर बनाया, तो आप जो है उसके लिए लाइबल होंगे, जो भी कंपनी इनका नुकसान हुआ फ्लेचर का, आप उसको जो है भरपाई कीजिए। और डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का उसी केस से जो है इवॉल्व हुआ था। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट भी हैं, चलिए उसको बताते हैं आपको। इसका एसेंशियल एलिमेंट जो होता है, पहला होता है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। आपकी कोई लैंड है, अगर उसको अननेचुरल यूज करते हो, जैसे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, क्या कर सकते हो, कोई जैसे डेंजरस थिंग है, इस पे आप नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, वो चीज वहां से स्केप हो जानी, मतलब अगर कोई ऐसा चीज आप यूज करते हो अपनी लैंड पे जो डेंजरस नेचर का है, जैसे कोई केमिकल हो गया, कोई गैस हो गई, ऐसा कुछ अगर अपने लैंड पे आप इस्तेमाल करते हो, अगर वो स्कैप होती है, वहां से निकलती है तो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, ऐसा कुछ होता है, तो जिसको नुकसान होगा उस चीज के लिए वो व्यक्ति जो है लाइबल होगा। वो चीज क्या होगी, मान लो स्कैप होती है वहां से, तो दूसरे व्यक्ति को क्या करती है, हार्म कॉज करती है, हार्म या डैमेज। ठीक है, तो ए एलिमेंट मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन का अननेचुरल तरीके से इस्तेमाल करता है, वो चीज वहां से स्केप करती है, किसी व्यक्ति को जो है हार्म या डैमेज कॉज करती है, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो उसके लिए लाइबल होता है। इस केस में इसी डॉक्ट्रिन का जो इवॉल्व हुआ था, और इसको नो फॉल्ट लाइबल, जहां पे आपकी गलती नहीं है फिर भी आप उसके लिए लाइबल होते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी है कि किसी व्यक्ति के राइट को ध्यान में रखना और उसको
प्रोटेक्ट करना, ऐसा आप नहीं करते हैं तो जो भी उसको हार्म होगा उसके लिए आप जो है लाइबल होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।